रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया जो सीता को ले गया ना। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया जो सीता को ले गया ना। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया जो सीता को ले गया ना। बड़बोले गुलाबचंद कटारिया की एक बार फिर फिसली जवान। कटारिया ने दुष्ट रावण का किया महिमा मंडन। कटारिया ने कहा सीता का हरण कर रावण ने कोई पाप नहीं किया। कटारिया ने यह बयान देकर लांगी लक्ष्मण रेखा। कटारिया ने भाजपा की विचारधारा को भी किया तहस नहस। कटारिया के विवादित बयान के बाद उठे कई सवाल। क्या कटारिया का कद पार्टी की विचारधारा से भी ऊपर? विवादित बयान के बाद कटारिया को पार्टी से बर्खास्त करने की उठी मांग। कटारिया के विवादित बयान को क्या पार्टी लेगी गंभीरता से? अगर कोई भगवान राम के बजाय रावण का महिमा मंडन करे तो उसे भी रावण की संज्ञा देना कोई बेईमानी नहीं होगी। भगवान राम को अपना आराध्य मानने वाली भाजपा के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बुराई के प्रतीक रावण का महिमा मंडन कर एक बार फिर विवादित बयानों की लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। बड़बोले कटारिया ने अपने एक भाषण में रावण को मर्यादा पुरुषोत्तम बता दिया और यह तक कह दिया कि रावण ने सीता का हरण कर कोई बड़ा पाप नहीं किया। कटारिया ने इस तरह की घटिया बात कर न केवल सारी हदें पार कर दी है बल्कि धर्म प्रेमी लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। कटारिया का यह वीडियो कुछ दिन पुराना है जो अब इतना वायरल हो रहा है कि कटारिया एक बार फिर विवादों में गिर गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि बार बार भगवान राम को लेकर विवादित बयान देने वाले कटारिया के विरुद्ध आखिरकार भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या कटारिया का कद पार्टी से बड़ा हो गया है और उन्हें पार्टी की विचारधारा का भी कोई भान नहीं है? आइए सुनते हैं कटारिया ने आखिरकार किस तरह से दुष्ट और बुराई के प्रति रावण का महिमा मंडन किया है। कमियां हैं, इन कमियों को जलाओ। जो अपने में दुर्गुण है उनको जलाओ और उनको जला करके अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो तो ही वास्तव में रावण से ही जलेगा। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया जो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया। दोस्त विचार करो, रावण ले जरूर गया लेकिन अनुवार करता ही रह गया। जब तक उसने स्वीकृति नहीं दी उसको छुआ तक भी नहीं। समझ में आता है आप लोगों को? और आजकल के रावण जो है ना 6 साल की 8 साल। तो सुना आपने, बदजुबान कटारिया ने एक बार फिर से किस तरह से विवादित बयान दिया। आपको बता दें कि भाजपा ने पार्टी की गाइडलाइन बना रखी है और भाजपा नेताओं को उसी के अनुरूप बयान देने होते हैं। इसके बाद भी कटारिया ने रावण का महिमा मंडन कर पार्टी की लक्ष्मण रेखा लांघ कर सारी हदें पार कर दी है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब कटारिया ने पार्टी लाइन को तोड़कर विवादित बयान दिया है। कटारिया पहले भी इस तरह के घटिया और विवादित बयान दे चुके हैं। भाजपा महाराणा प्रताप को देश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मानती है, लेकिन कटारिया ने उन्हें महाराणा प्रताप के लिए विवादित बयान दिया था। इसके बाद कटारिया ने भगवान राम के लिए भी ऊंचा बयान दिया था, जिसमें कटारिया ने कहा था कि भाजपा नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में डूबे होते। इसके अलावा कटारिया ने संविधान निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भी कई बार विवादित बयान दिए हैं। आइए एक एक कर नजर डालते हैं उन विवादित बयानों पर। रावण महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था रे? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है नहीं? भारतीय जनता पार्टी ये सड़क नालियां तो और बन जाएगी जिंदगी में, लेकिन अगर सड़क नाली के साथ अगर ये देश नहीं बचा ना तो ये सब भगवान कहीं न कहीं बोलते फिरेंगे। दोस्त थोड़ा पार्टी को समझने का प्रयास करो। केवल वोटों की खेती, इस काम से उस काम से, इस काम से उस काम से, ये तो सब होते रहेंगे। अगर आपके और मेरे बाप दादा तलवार नहीं बजाते ना तो 1000 वर्ष में आज की तारीख में ये कहने के लिए भले ही वो किसी गरीब परिवार में पैदा हुआ होगा, लेकिन बुद्धि से इतना विलक्षण था कि प्रभु ने उसको वो शक्ति दी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का संविधान सफलतम रूप से आज तक चल रहा है और उन सब गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने का काम कर रहा है। कमियां हैं, इन कमियों को जलाओ
जो अपने में दुर्गुण है उनको जलाओ और उनको जला करके अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो, तो ही वास्तव में रावण से ही जलेगा। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया जो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया। दोस्त, विचार करो, रावण ले जरूर गया लेकिन वनवार करता ही रह गया। जब तक उसने स्वीकृति नहीं दी उसको छुआ तक भी नहीं। समझ में आता है आप लोगों को? और आजकल के रावण जो है ना 6 साल की 8 ये सब वीडियो देखकर और सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि कटारिया के बार बार हदें पार की है और न केवल पार्टी की गाइडलाइन को तोड़ा है बल्कि जनभावनाओं को भी आहत किया है। हाल ही में जयपुर में आए भाजपा के संगठन मंत्री BA संतोष ने साफ कहा था कि राजस्थान के बड़बोले नेता सोच समझकर बयान दें। उन्होंने साफ कहा था कि कोई भी नेता पार्टी की गाइडलाइन की हदें पार कर बयान नहीं दे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बार बार पार्टी की गाइडलाइन तोड़कर विवादित बयान देने वाले कटारिया के विरुद्ध पार्टी कोई सख्त कार्रवाई करेगी। आज कटारिया जी का जो विवादित बयान सामने वापस आया है, इसको देख के तो यही लगता है कि माने गुलाब चंद जी कटारिया अपनी सूद बूद खो बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी को रसातल में लाने की इन्होंने ठान ली है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और सनातनी होने के नाते मैं कटारिया जी को पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे इस सनातन धर्म को छिन्न भिन्न करने के लिए क्यों आतुर हो रहे हैं? कभी महाराणा प्रताप, कभी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और अब आप रावण का महिमा मंडन कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि कटारिया जी भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन को तोड़कर क्यों ज़मीनी कार्यकर्ताओं को इस तरह से अतो उत्साहित करके और उनको निराशा की ओर ले जा रहे हैं। 1.5 साल बाद चुनाव है कटारिया जी, आपका तो उम्र हो गई, आने वाले लोगों की क्यों आप बुरी कदर पत्ता ढांढने पे तुले हो? मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आप घर बैठ जाइए और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बख्श दो। जरूरी नहीं है कि माली रूंगड़ा लगावे तो खुद ही काटे उसको। ये पेड़ जो आपने भारतीय जनता पार्टी का कहते हो कि मैंने बनाया है, तो इस पर क्यों रोज़ आर्या चलाते हो आप रहने दीजिए। बच्चे इसमें छाँव में बैठेंगे, इस भाजपा वृक्ष जो आपने बनाया उसमें। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप घर पे बैठ जाइए, नहीं तो ज़बरदस्ती VRS दिलाना पड़ जाएगा आपको। और आप मान जाइए, ये फालतू की टिप्पणियाँ बंद कर दो। ये राम का राज्य है, ये राम का देश है, यहाँ पे रावण का महिमा मंडन किया तो लंका भेज देंगे आपको, सीधा कह रहा हूँ मैं। बोहेड़ा के एक प्रोग्राम में कटारिया जी ने माता सीता के लिए जो बयान दिया वो बहुत ही भर्त्सना करने लायक है। उन्होंने ये कहा कि रावण ने सीता जी का अपहरण करके कोई गलत काम नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अपहरण कोई भी कर ले, सिर्फ किसी स्त्री को छूना नहीं है, उसी से अपराध होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सीता से परमिशन लेने के बाद उन्होंने उसको छुआ, मतलब सीता माता ने उनको छूने का परमिशन भी दे दिया। ये जिस तरह की बातें करते हैं, एक तरह से हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, उसको जुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान राम का अवतार जो हुआ है वो रावण जैसे जो राक्षस थे इन लोगों का विध्वंस करने के लिए हुआ था, और एक तरह से ये रामायण को जुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मेरा ये मानना कि हिंदू या मेवाड़ी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महाराणा प्रताप का अपमान किया, जिस तरह भगवान राम के लिए कहा, जिस तरह सीता माता के लिए कहा, निश्चित रूप से ये हिंदू नहीं है। और दूसरी बात, मेवाड़ी भी नहीं है, क्योंकि मेवाड़ी लोग कभी भी इस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करते। मेरा ये मानना है कि इनको तो जहां जिनको इन्होंने आदर्श पुरुष मान रखा है रावण, वहीं पर श्रीलंका में इनको भेज देना चाहिए, ताकि ये अपने आदर्श पुरुष से मिल भी ले और हमको भी इनसे मुक्ति मिले। Soul Vistro launch.
Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge.